गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज जो पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट है ठोस के प्रसार यानी एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। तो सबसे पहले एक चीज जानिए, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड यानी जब किसी वस्तु को आप गर्म करते हैं तो एक बात तो पता है, गर्म करने पे इसकी लंबाई भी चेंज होती है, क्षेत्रफल भी चेंज होता है और आयतन भी चेंज होता है। तो जब लंबाई चेंज होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे रेखिक प्रसार। यानी किसी ठोस का जो प्रसार वो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है रेखिक प्रसार, दूसरा होता है पृष्ठीय प्रसार, तीसरा होता है आयतन प्रसार। तो आज हम लोग वन बाय वन एक दूसरे के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो प्रसार है उसको लीनियर एक्सपेंशन या रेखिक प्रसार बोलते हैं। रेखिक प्रसार का मतलब क्या हो गया, अगर किसी वस्तु को आप गर्म करेंगे तो आप सबको पता है उसका लंबाई बढ़ जाएगा। तो लंबाई बढ़ जाए तो लंबाई में जो आंशिक परिवर्तन होगा या अल्पांश परिवर्तन होगा वो तापमान के समानुपाती, यानी जितना ज़्यादा तापमान देंगे उसको गर्म करेंगे उतना ज़्यादा उसके लंबाई में परिवर्तन होगा। तो यानी लंबाई में जो अल्पांश परिवर्तन है वो क्या होता है, तापमान के समानुपाती होता है। तो ध्यान से देखिए, लंबाई में अल्पांश परिवर्तन का मतलब क्या हो गया। मान लिया जाए, हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई है, इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है, L0 है। इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है, L0 है। कब, जब इसका तापमान कितना था, Ti, यानी प्रारंभिक तापमान है Ti। लेकिन जब इसमें हम गर्म किए जब इसको, तो गर्म करने पे इसका लंबाई थोड़ा सा बढ़ गया, अब लंबाई हो गया L। अब लंबाई कितना हो गया, L। अब तापमान कितना है, Tf है, अंतिम तापमान Tf है। तो लंबाई में जो परिवर्तन है वो तापमान के, यानी लंबाई में अल्पांश परिवर्तन, तो कितना परिवर्तन होगा लंबाई में, L माइनस L0। तो लंबाई में परिवर्तन हो गया L माइनस L0 बटे इसका जो वास्तविक लंबाई है, मूल लंबाई वो कितना है, L0। ये समानुपाती होता है किसके, तापमान में परिवर्तन के। तो फाइनल तापमान जो है, अंतिम तापमान वो है आपको Tf और प्रारंभिक तापमान कितना है, Ti। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, हमको समानुपाती चिन्ह को हटाना है, L माइनस L0 बाय L0 इज इक्वल टू, ये समानुपाती हटा देंगे उसके बदले ये अल्फा यूज कर दिए, Tf माइनस कितना, Ti। L माइनस L0 इज इक्वल टू अल्फा Tf माइनस Ti। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू होगा L माइनस L0 इज इक्वल टू, इसको कोणीय गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा L0 अल्फा Tf माइनस कितना, Ti। अब देखिए ध्यान से, तो इसका फाइनल फॉर्मूला होगा L इज इक्वल टू L0 प्लस L0 अल्फा Tf माइनस कितना, Ti। अब एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं कि L0 क्या है, L क्या है, अल्फा क्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे, इसको हम जान के कलर चेंज कर रहे हैं ताकि आपको पता चले। तो यहाँ देखिए, ये जो फॉर्मूला है L इज इक्वल टू L0 अल्फा Tf माइनस Ti, ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। जहाँ L क्या है, यहाँ पे देखिए L है, यानी गर्म करने के बाद जो छड़ है उसकी अंतिम लंबाई को L बोलते हैं। L0 जो है वो छड़ की प्रारंभिक लंबाई है, Ti का मतलब आरंभिक या प्रारंभिक तापमान है, और Tf का मतलब अंतिम तापमान, और अल्फा को हम लोग बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। अल्फा को क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक। तो इससे, इस इक्वेशन से हमको ये पता चलता है, जब किसी तार को आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पे उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, जब किसी तार को आप गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद उसकी लंबाई ऑब्वियसली क्या होगी, बढ़ जाएगी, और लंबाई बढ़ेगी तो समीकरण क्या होगा वो आप देख लिए। चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है वो देखते हैं। बोल रहा है क्या है क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ मेटल रड इज 60 सेंटीमीटर एट 25 डिग्री C। When its temperature is rises to 80 degree C, then its length becomes 60.12. Calculate the coefficient of linear expansion, यानी अल्फा का मान ज्ञात करना है। पहले देखिए ध्यान से, द लेंथ ऑफ मेटल रड, इसकी जो प्रारंभिक लंबाई है मेटल रड की उसको L0 बोलेंगे। L0 कितना दिया हुआ, प्रारंभिक लंबाई ये दिया हुआ 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर है प्रारंभिक लंबाई।
कब? तापमान जब कितना है, प्रारंभिक तापमान टी आई जो है प्रारंभिक तापमान है उस समय 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फिर बोल रहा है इसका लेंथ बढ़ जाता है, यानी फाइनल लेंथ यानी अंतिम लेंथ L हो गया, लेंथ बढ़ के कितना हो गया 60.12 सेंटीमीटर हो गया। तो अब इस केस में टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, TF भी दिया हुआ है, TF कितना दिया हुआ, अंतिम तापमान ये दिया हुआ आपको 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको अल्फा का मान निकालना, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। तो आप सबको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला, L इज इक्वल टू L नॉट प्लस L नॉट अल्फा TF माइनस TI। हमको क्या निकालना है उसकी बात करें, हमको L माइनस L नॉट इज इक्वल टू, इसको एक काम करते हैं, हमको अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो L माइनस L नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L नॉट अल्फा TF माइनस TI, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अल्फा का फॉर्मूला आ गया, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, L माइनस L नॉट बटा कितना बटे में आ जाएगा, TF माइनस TI। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है, L का वैल्यू कितना है 60.12 माइनस L नॉट का वैल्यू कितना है 60 बाई TF कितना दिया हुआ, फाइनल टेम्परेचर 80 और TI कितना दिया हुआ 25। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सिंपल है 0.25, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, एक मिनट कहीं पे गलती है नहीं, L माइनस L नॉट इज इक्वल टू, ठीक है बिल्कुल सही है, TF माइनस TI। तो फाइनली इसका वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल वैल्यू कितना आएगा, फाइनल वैल्यू आता है 3.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 5, 10 पे पावर माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस 5 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये है आंसर। अब आ जाएंगे हम लोग सरफेस एक्सपेंशन या पृष्ठीय प्रसार पे। तो सरफेस एक्सपेंशन की बात करेंगे तो सरफेस एक्सपेंशन क्या बोलता है कि अगर किसी वस्तु के क्षेत्रफल, मान लिया किसी वस्तु का क्षेत्रफल मान लो पहले से है A0, कब, जब उसका टेम्परेचर था TI। अब इसको जब आप गर्म करेंगे तो एरिया बढ़ गया, आप क्षेत्रफल हो गया A और टेम्परेचर बढ़ के हो गया TF, यानी तापमान बढ़ के हो गया TF। तो बोला जब किसी वस्तु को आप गर्म करते हैं लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ती है, यानी उसका सतह क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है। किसी वस्तु का क्षेत्रफल में अल्पांश परिवर्तन तापमान के समानुपाती। क्षेत्रफल में अल्पांश परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे वास्तविक क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया A माइनस A0, ये हो गया क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे वास्तविक जो क्षेत्रफल है वो A0 है, ये समानुपाती होगा किसके, TF माइनस TI के। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो A माइनस A0 बटे A0 किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे बीटा लेंगे, बीटा TF माइनस कितना TI। अब इसको आगे सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A माइनस A0 इज इक्वल टू A0 बीटा TF माइनस कितना TI। अब देखिए इसको यहाँ से सॉल्व करें तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, A0 प्लस A0 बीटा TF माइनस कितना TI। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूला को हम लोग चाहते हैं कि इस फॉर्मूला को आप ध्यान से देखें। ये फॉर्मूला जो आपका आया वो क्या फॉर्मूला आ गया, यहाँ से देखिए फाइनल फॉर्मूला A इज इक्वल टू कितना आ गया, A0 प्लस A0 बीटा TF माइनस TI। अब देखिए ध्यान से, इसमें एक चीज़ तो आपको देखना है, यहाँ पर क्या देखना है, जैसे वहाँ पे भी एक फॉर्मूला आया था L इज इक्वल टू L0 प्लस L0 अल्फा डेल T, यहाँ भी फॉर्मूला था जहाँ L जो था प्रारंभिक लंबाई है। इसी तरह यहाँ A की बात करेंगे, A नहीं A0 की बात करेंगे, ये प्रारंभिक क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल। A0 हो गया प्रारंभिक क्षेत्रफल,
अब बात करें आपको बीटा आपको दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग वहाँ पे अल्फा को बोलते थे पृष्ठीय प्रसार, यहाँ पे पृष्ठीय प्रसार गुणांक। जिस तरह अल्फा को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रेखीय प्रसार गुणांक, उसी तरह बीटा को क्या बोला जाएगा, बीटा आपका क्या है, बीटा है आपको पृष्ठीय अल्फा हो गया, बीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, पृष्ठीय प्रसार, क्या बोलेंगे, पृष्ठीय प्रसार गुणांक, क्या बोलते हैं, पृष्ठीय प्रसार गुणांक। थोड़ा सा हिंदी हमारा कमजोर है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे A0 हो गया अंतिम क्षेत्रफल, अंतिम क्षेत्रफल, अंतिम क्षेत्रफल। फिर आ जाओ आप TF, हम लोग बोलते हैं अंतिम तापमान को, TI बोलते हैं प्रारंभिक तापमान को। अब उसी तरह आ जाइए अब नेक्स्ट आयतनिक प्रसार यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन में। वॉल्यूम एक्सपेंशन भी क्या बोलता है, जब किसी चीज को आप गर्म करेंगे तो उसके आयतन में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक आयतन है V0, जब तापमान कितना है TI। अब तापमान में वृद्धि कर दिए, तापमान में वृद्धि किए तो इसका आयतन भी बढ़ गया और तापमान का वैल्यू हो गया TF। तो यहाँ भी वही बात है, आयतन में जो अल्पांश परिवर्तन होगा, आयतन में अल्पांश परिवर्तन का मतलब आयतन में परिवर्तन बटे वास्तविक आयतन। तो वास्तविक आयतन कितना है V, ये समानुपाती होता है तापांतर के। तापांतर का मतलब हो गया TF माइनस TI के। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो V माइनस V0 इज इक्वल टू, ये गामा हो जाएगा बाय, यहाँ पे V लिख दीजिए, इज इक्वल टू कितना हो गया, TF माइनस TI, TF माइनस कितना TI। तो यहाँ पे देखेंगे तो V इज इक्वल टू फाइनली कितना हो गया, V इज इक्वल टू सॉरी इसको हटा दें, ये अगर हम हटा देते हैं, जस्ट अ मिनट, इसको हटा दिया हमने। ये देखिए अब हम बात करेंगे किसकी, V की बात करें। तो यहाँ जब सॉल्व करते हैं तो आप कितना आता है वैल्यू, ये आ जाएगा V माइनस V0 इज इक्वल टू V0, ये वास्तविक जो आयतन है वो है V0, V माइनस V0 इज इक्वल टू V0 गामा TF माइनस कितना, TF माइनस TI। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आ गया V इज इक्वल टू V0 प्लस V0 गामा TF माइनस TI। ये हो गया अंतिम फॉर्मूला, अंतिम फॉर्मूला आपका ये हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, अंतिम फॉर्मूला जहाँ V क्या है, यह अंतिम आयतन है, V0 क्या है, वास्तविक आयतन है, गामा क्या है, यह आयतनिक प्रसार गुणांक है, यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हैं, गामा आयतनिक प्रसार गुणांक है, TF जो है वो अंतिम तापमान है, TI जो है प्रारंभिक तापमान। एक बार फिर से बता दें, V जो है अंतिम आयतन है, V0 प्रारंभिक आयतन है, गामा जो है आयतनिक प्रसार गुणांक है, TF अंतिम तापमान है, TI प्रारंभिक तापमान है। ये था आज का वीडियो, अगले वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे।